नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी निकाली गई है कई सारे डिफरेंट पोस्टों के लिए है। इसकी पे स्केल भी काफ़ी अच्छा। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है आयुष मंत्रालय की वैकेंसी है। कई सारे पद हैं, जैसे आपकी आयुष चिकित्सक आयुर्वेद से, होम्योपैथिक, यूनानी और ऐसे ही जैसे आपका योग्य चिकित्सक, फार्मासिस्ट होम्योपैथी, आयुर्वेद, फार्मासिस्ट यूनानी, फिर पंचकर्म थेरेपिस्ट की पद, फिर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की पद। तो ऐसे ही कई सारे पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। तो इन्हीं से संबंधित सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि ये पद जो हैं इनमें योग्यता क्या मांगी गई है, आपका इनकी सैलरी क्या क्या रहने वाली है, कितने पद किस वर्ग के लिए निकाले गए हैं, और आवेदन करने का जो तरीका क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या फिर और चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है। फिर इसके अलावा आयु सीमा देखेंगे। वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला ये जो वैकेंसी है वो जारी किस विभाग के द्वारा की गई है। तो ये वैकेंसी आपका संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी अर्थात आयुष विभाग द्वारा जारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा ये जारी की गई है। अब हम देखेंगे पद का नाम, कौन से पद निकाले गए हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनकी राशि मतलब प्रति माह क्या देय होगी सैलरी, वो देखेंगे। कुल पदों की संख्या कितनी है, पदों का विभाजन वर्गवार क्या क्या निर्धारित किया गया है। पहला पद जो देखने वाले हैं हम वो है आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कार्य चिकित्सा या पंचकर्म विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेद मंडल में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीकरण। तो ये है आपकी आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद के लिए शैक्षणिक अर्हता। इनको जो सैलरी दी जाएगी वो है 60,000 रुपये पर मंथ, एक मुश्त राशि। और ये संविदा मानदेय है, अर्थात आपकी जो जॉब है वो संविदा जॉब कहलाएगी। एक मुश्त संविदा मानदेय मतलब इसमें आपको फिक्स 60,000 रुपये ही दे होगा। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती है टीए डीए वगैरह और सैलरी के अलावा जो भी सुविधाएं दी जाती है वो आपको दिए नहीं होगी। केवल 60,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। पदों की संख्या की बात करें तो जो पदों की संख्या है कुल है 23 पद, जिसमें अनारक्षित वर्ग में रखा गया है 10 पद, जिसमें 10 में से 3 महिलाओं के लिए। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया जिसमें से 2 महिलाओं के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं और दिव्यांगजन के लिए 2 पद हैं। कुल आपका 23 पद इस पद के लिए निर्धारित किए गए हैं आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद के लिए। फिर अगला है आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथी। इसके लिए जो डिग्री डिप्लोमा मांगी गई है वो है आपका केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित किसी होम्योपैथी मंडल में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीकरण। इसमें सैलरी है 60,000 रुपये प्रति माह। कुल पद हैं 4, जिसमें से 2 पद अनारक्षित वर्ग में रखा गया, 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है आयुष चिकित्सक पोस्ट ग्रेजुएट यूनानी, जिसकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है केंद्रीय यूनानी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनानी पद्धति में मौलेजात या इल्मुल अद्विया विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित किसी यूनानी मंडल में
स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि का पंजीकरण। सैलरी इसमें भी 60,000 रुपये प्रति माह देय होगी। कुल पद इसके लिए एक है जो कि अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट आयुर्वेद, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि, इंटर्नशिप सहित। दूसरा, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन। सैलरी इसमें आपका 40,000 रुपये प्रति माह देय होगा। 18 पद हैं टोटल, जिसमें से 8 पद अनारक्षित वर्ग में 2 महिलाओं के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद, जिसमें से 1 महिलाओं के लिए और 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 2 पद अनुसूचित जाति के लिए और 2 पद दिव्यांगता जन के लिए निर्धारित की गई है। फिर अगला है आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट होम्योपैथी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होम्योपैथी में स्नातक उपाधि, इंटर्नशिप सहित या केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी शासकीय संस्था में 2 वर्ष का अनुभव। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य होम्योपैथिक परिषद या मंडल में स्थायी पंजीयन। इसकी सैलरी भी 40,000 है प्रति माह। पोस्ट की संख्या जो है वो है 1 अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। हमारा अगला पद है वो है आयुष चिकित्सक ग्रेजुएट यूनानी। चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक उपाधि, इंटर्नशिप सहित। दूसरा, छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन। सैलरी इसमें 40,000 है। कुल पद 1 और वो भी अनारक्षित वर्ग में है। तो अगला पद है योग चिकित्सक। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से योग एवं नेचुरोपैथी में स्नातक उपाधि, इंटर्नशिप का प्रावधान होने की दशा में इंटर्नशिप सहित। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य आयुर्वेद यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन। सैलरी 25,000 रुपये। कुल 36 पद हैं, जिसमें 16 पद अनारक्षित वर्ग में रखा गया है और उसमें भी 4 पद महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 12 पद और 12 पदों में से 3 पद महिलाओं के लिए फिक्स है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पदों की संख्या है 4, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए रखा गया है। अनुसूचित जनजाति का हमने देखा 12 और जाति के लिए 4 पद और 1 पद महिलाओं के लिए रखा गया है। फिर 8वां है या फिर हम नेक्स्ट पद है फार्मासिस्ट आयुर्वेद, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा या 12वीं उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण अथवा डी फार्मा आयुर्वेद उत्तीर्ण। तीसरा, छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत। तो ये है आपकी शैक्षणिक योग्यता फार्मासिस्ट आयुर्वेद के लिए। सैलरी इसमें 20,000 पर मंथ दी जाएगी। पोस्ट की कुल संख्या है 45, जिसमें 19 अनारक्षित, 15 अनुसूचित जनजाति, 6 अन्य पिछड़ा वर्ग और 5 अनुसूचित जाति और 3 दिव्यांगजन के लिए। 19 अनारक्षित वर्ग में जो रखा है, जिसमें से 5 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के कुल 15 पदों में से 4 पद महिलाओं के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 6 पदों में से 1 पद महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति में कुल 5 पद, जिसमें से 1 पद महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। अगला पद है फार्मासिस्ट होम्योपैथी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित की गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त मंडल विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा या 12th उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होम्योपैथिक कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण हो।
तीसरा छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001 के अंतर्गत पंजीकृत हो। सैलरी आपका 20,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। कुल 5 पद निकाले गए हैं, जिसमें से 2 पद अनारक्षित, 2 पद जनजाति, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय किया गया है। फिर अगला पद है फार्मासिस्ट यूनानी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा या 12th उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनानी कंपाउंडर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण। तीसरा, छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत। इसमें भी सैलरी आपकी दी जाएगी 20,000 रुपये प्रति माह, एक मुफ्त संविदा मानदेय है। कुल पदों की संख्या 2 है, एक अनारक्षित वर्ग, एक अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला पद में पंचकर्म थेरेपिस्ट आयुर्वेद की, जिसकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त मंडल या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा या 12th उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पंचकर्म में न्यूनतम 1 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण हो। तीसरा, छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद अधिनियम 2001 के लिए अधीन या 2001 के अधीन पंजीकृत हो। फिर सैलरी 20,000 रुपये दी जाएगी। इसमें भी कुल पदों की संख्या 3 है, एक अनारक्षित वर्ग, एक जनजाति और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अगला पद है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता MPW के लिए, जिसमें शैक्षणिक योग्यता है जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा, शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो वो उत्तीर्ण होना चाहिए। एवं अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत भी होना चाहिए। इसमें सैलरी दी जाएगी 15,000 रुपये प्रति माह। 12 पद निकाले गए हैं टोटल, जिसमें से 5 पद अनारक्षित वर्ग, 1 महिला के लिए निर्धारित किया गया है। 4 पद जनजाति के लिए, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए, फिर 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 पद जाति के लिए निकाला गया है। हमारा अगला पद है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? ग्रेजुएट इन आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी, आयुष। दूसरा, PG हेल्थ या हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ या इक्विवेलेंट डिग्री या रेगुलर कोर्स। फिर मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है 2 साल का, वो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्टेनिंग PG डिग्री की। चौथा, वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के इन एप्लीकेशंस के बारे में काम करने का। इसमें सैलरी आपका 45,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। कुल पद है, एक अनुसूचित जनजाति के लिए ये निकाली गई है। दूसरा है डिविजनल प्रोग्राम मैनेजर, इसमें भी आपकी सैलरी 45,000 रुपये प्रति माह है और शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएशन इन आयुष विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स ओनली। दूसरा, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर तीसरा, हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज। चौथा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज। पांचवा, विलिंग टू ट्रैवल टू डिस्ट्रिक्ट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। 45,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट अनारक्षित वर्ग में रखा गया, 2 जनजाति में और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग में। अगला पद है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कंसल्टेंट की, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। फर्स्ट है MBA IT या MCA या MSc IT, वो भी रेगुलर आपने किया हो। फिर ऐसे ही कुछ ग्रेजुएशन, फिर एक्सपीरियंस 2 साल का।
इसके अलावा इसकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये पर मंथ है। 5 पोस्ट निकाले गए हैं। 2 पद अनारक्षित में रखा गया है, 2 पद अनुसूचित जनजाति में और 1 पद आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर हमारा अगला पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर की कुल पदों की संख्या 5। सैलरी आपका पर मंथ 20,000 रुपये दी जाएगी और शैक्षणिक योग्यता जो है वो है शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12th परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। दूसरा, डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8 की संबंध में कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। फिर मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। सैलरी हम बता ही चुके हैं कि 20,000 रुपये प्रति मंथ है। 5 पद निकाले गए हैं, 2 अनारक्षित, 2 जनजाति और 1 ओबीसी। अगला पद है डाटा एसोसिएट की, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12th परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की 1000 की, अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। फिर तीसरा, मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन की गति 8,000 की प्रति घंटा। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव। प्रति माह 15,000 रुपये दिया जाएगा। 5 पोस्ट निकाली गई हैं। 2 पद अनारक्षित, 2 पद अनुसूचित जनजाति और 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकाला गया है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12th या फिर किसी भी विषय से स्नातक की प्रथम परीक्षा तो कम से कम उत्तीर्ण हो। फिर कक्षा 10th में की परीक्षा उत्तीर्ण हो या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। दूसरा, डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय डिप्लोमा या हिंदी या इंग्लिश में डाटा एंट्री की गति 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा। तीसरा, मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन गति 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र। फिर चौथा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो अनुभव मांगा गया है वो 3 साल का मांगा गया है। सैलरी यहाँ पे 25,000 रुपये रहेगी। 1 ही पद निकाले गए हैं अनारक्षित वर्ग के लिए। 5 अप्रैल तक कर सकते हैं। आवेदन जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, पंजीकृत डाक के थ्रू या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप दिए गए पते पर आवेदन कर सकते हैं। पता है आपका राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492018 पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट और आवेदन पत्र कंप्लीट करके आपको यहाँ पे भेजना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर पंजीकृत डाक के थ्रू।
निर्धारित प्रारूप में व निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हम देखेंगे आवश्यक दस्तावेज जो आपको आवेदन के साथ लगाने हैं। वो दस्तावेजों को आपको स्वप्रमाणित करना है, स्वयं के सिग्नेचर सारे डॉक्यूमेंट में आपको करना है। डॉक्यूमेंट है आपके पहला 10वीं की अंक सूची जन्म प्रमाण पत्र के लिए, दूसरा 12वीं की अंक सूची, तीसरा स्नातकोत्तर या स्नातक या अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची, मतलब जिस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो जो डिग्रियां मांगी गई हैं उस डिग्रियों के सारे सेमेस्टर के या समस्त वर्षों के, अगर आपके सेमेस्टर में नहीं हुए हैं एग्ज़ाम तो सारे ईयर के डॉक्यूमेंट उसमें आपको लगाने होंगे। फिर संबंधित डिग्री जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है जिसमें, फिर संबंधित काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, फिर छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र जिसमें आपका आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आदि जिसमें आपका नाम और पता और फोटो हो, फिर अनुभव प्रमाण पत्र, फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो रहा है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना ही है। अन्य संबंधित दस्तावेज जो जिन पदों में शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो सारे डॉक्यूमेंट की छाया प्रति आपको लगानी है स्वप्रमाणित करके। फिर आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उपरांत जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। इसके अलावा विज्ञापन अनुसार निर्धारित अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पता दिया गया है और बताया गया है शुल्क क्या है, शुल्क को आपको किस तरह पे करना है। तो आवेदन पत्र हेतु निर्धारित शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा आपको। डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीय बैंक से छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर के नाम से तैयार कर आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार डिमांड ड्राफ्ट संलग्न न होने की स्थिति में अथवा किसी अन्य नाम से तैयार डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क का विवरण देखें तो आवेदन जो है, जैसे अगर 25,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाले पद हैं जो, उनमें आपको अनारक्षित वर्ग को 300 रुपये पे करना होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग को 200 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा, दिव्यांग अनुसूचित जाति और जनजाति को 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और जिन पोस्ट के लिए जो सैलरी दी जा रही है 25,000 या 25,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप दिव्यांग जाति जनजाति के हैं तो 200 रुपये का बनवाना होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 300 का डिमांड ड्राफ्ट और अनारक्षित वर्ग के हैं तो 400 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। तो ये हैं आपके आवेदन शुल्क जो आप ही अटैच करके आपको डाक के थ्रू भेजना होगा। फिर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, आपको अनारक्षित वर्ग का माना जाएगा और उसी के आधारित शुल्क पे करना होगा। फिर अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा, परंतु उच्चतम मानदेय हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एक बार ही देय होगा। उक्त तैयार डिमांड ड्राफ्ट की मूल प्रति को उच्चतम मानदेय वाले पद हेतु आवेदित आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा तथा अन्य पदों हेतु आवेदित आवेदन पत्रों में डिमांड ड्राफ्ट की प्रतिलिपि संलग्न करना होगा। कहना चाह रहा है कि अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो
आपको हर पद के लिए अलग अलग से डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना होगा। जैसे आपने एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन किया और सबसे 25,000 से ऊपर वाले पद में जैसे आपका जो शुल्क निर्धारित किए गए हैं, तो अगर उनको आपको ज़्यादा सैलरी वाले ज़्यादा शुल्क वाला एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और उसमें ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको लगा देनी है, और बाकी पदों में जो उससे कम सैलरी वाले पद हैं उनमें उसके डिमांड ड्राफ्ट की फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। दूसरा, आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे आयु सीमा निर्धारित की गई है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष यदि आप चिकित्सीय पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो, और उनके अलावा किसी पद पे कर रहे हैं तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष आयु होनी चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया है। भर्ती की प्रक्रिया आपको प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों को स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में पृथक से किया जाएगा। समयानुसार इनके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी। तो जो भी भर्ती प्रोसेस है आपको इस वेबसाइट में समय समय पर आपको जानकारी दी जाएगी। दूसरा, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया जो है जो पोस्ट क्रमांक 1 से 3 के जो पद हैं उसमें निर्धारित चयन प्रक्रिया जो है साक्षात्कार होगा। फिर पोस्ट क्रमांक 4 से 7 में आपका स्नातक परीक्षा के सभी वर्षों के प्राप्तांक 80% और साक्षात्कार के 20% दिए जाएंगे। उसके थ्रू होगा चयन प्रक्रिया। फिर 8 और 12वें पद में जो है वो आपका प्रोफेशनल एजुकेशन जो प्राप्त मेरिट है उसका 60% दिया जाएगा और 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर 40% आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। फिर 13 से 15 तक में जो उल्लेखित है स्नातकोत्तर परीक्षा के सभी वर्षों के प्राप्तांक 70% है और फिर साक्षात्कार के 30%। फिर 16 से 18 में उल्लेखित पद कक्षा 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची 80% और टंकन परीक्षा में 20% दिया जाएगा। रिमार्क है कि स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर मेरिट सूची में से 10 गुना अभ्यर्थियों को टंकन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ये 16 से 18 के लिए जो टाइपिंग मांगा गया है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें उससे सूची से मतलब जितने भी हैं उसमें से 10 गुना लोगों को शामिल किया जाएगा। फिर अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पद से संबंधित होने की दशा में ही मान्य किया जाएगा। आगे बताया गया है जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अनुभव प्रमाण पत्र शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी संस्थान से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद के समकक्ष कार्य का होना अनिवार्य है। फिर लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। चयन सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। भर्ती के संबंध में कुछ नियम बताए गए हैं। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एकमुश्त मानदेय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा। पदों के साथ विवरण। फिर पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। मानदेय में परिवर्तन संभावित है। आपका जो सेवा अवधि है अधिकतम 1 वर्ष का है। आगामी 31 मार्च जो पहले हो तक रहेगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रति वर्ष कार्य मूल्यांकन किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी और नियमित पद भर्ती किए जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा प्रदायित स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में
वृद्धि की कार्रवाई की जाएगी। संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय समय पर जारी अन्य आदेश निर्देश नियम में संशोधित किया जाएगा। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासन हीनता, वित्तीय अनियमितता, अनुचित व्यवहार के कारण आयुष मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की जाए। दोस्तों, ये है आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें आवेदित पद का नाम लिखना है आपको सबसे ऊपर। फिर अभ्यर्थी वर्तमान का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। इसके बाद आपका आवेदक या आवेदिका का पूरा नाम हिंदी में आपको लिखना है, फिर अंग्रेजी में लिखना है। पिता या पति का नाम अंग्रेजी में और ऊपर हिंदी में, फिर जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में। इसके बाद 1/1/2024 को आयु अंग्रेजी में, फिर लिखित लिंग लिखना है आपको, महिला पुरुष या अन्य है तो। निवास जाति प्रमाण पत्र, निवासी जिला लिखना है। पत्र व्यवहार का पूरा पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, स्थायी पता। आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, तो है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। फिर आपका वर्ग लिखना है। फिर शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जो आपके पास शैक्षणिक योग्यता है उनकी पूरी जानकारी, उनका नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, फिर बोर्ड या विश्वविद्यालय नेम, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत। फिर अनुभव प्रमाण पत्र से रिलेटेड चीज़ें कि आपका जो अनुभव है वो कार्यालय का नाम, उस पद का नाम, फिर कार्य की अवधि कब से कब तक आपने कार्य किया है, फिर कुल कार्य की अवधि, वर्ष, माह और प्रतिशत। फिर क्या आवेदक शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं तो आपको फिर अनापत्ति प्रमाण, अगर हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना होगा, नहीं है तो आपको सिर्फ नहीं लिखना है। क्या आवेदक राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत कार्यरत है, अगर आप हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। आवेदन शुल्क हेतु डीडी का क्रमांक, फिर दिनांक, फिर राशि। इसके बाद संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने उसमें अटैच किया है, किसकी किसकी प्रति आपने लगाई है, वो डॉक्यूमेंट का नाम आपको लिखना है। जैसे 10th की लगाई तो 10th की सूची, फिर दूसरे में 12th, ऐसे ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो सारी चीज़ें लिखनी है। फिर दिनांक, स्थान, फिर यहाँ पे आपका नाम, पता पूरा। तो ये है आवेदन कर प्रारूप। ये आपको फुल निकलवा के, आपको फिल करके, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा के, डीडी लगाकर आपको आवेदन करना है। एक से अधिक पद पे अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लिफाफे में सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग से अलग अलग आवेदन करके अलग अलग पोस्ट करने हैं। तो ये रही संपूर्ण जानकारी आयुष मंत्रालय द्वारा जो निकाली गई हैं। सारे पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपका डाटा एंट्री एसोसिएट, फिर जितने भी पद हैं जिनके पे हमने अभी बात की है। पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी तो काफ़ी अच्छी है। आप अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और ऐसी वैकेंसी से रिलेटेड नई जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।